पैतृक संपत्ति अधिनियम अधिकार जानना सभी के लिए बेहद जरूरी और आवश्यक होता है। तो हम आज इस वीडियो में पैतृक संपत्ति का अधिकार के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि पैतृक संपत्ति में किस तरह से आपका भी अधिकार होता है, हर किसी का अधिकार होता है, और किस एवज में पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। पैतृक संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति, बाप दादा परदादा की संपत्ति। पैतृक संपत्ति को लेकर के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना 1963 में, और उस समय के बाद कई बार संशोधन भी हुआ और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक संपत्ति में सभी का बराबर हिस्सा होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। जन्म लेने के साथ ही उनका बराबर अधिकार संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, जमीन में, मकान में बन जाता है। अब लोगों के मन में सवाल रहता है कि पैतृक संपत्ति में तो जन्मजात अधिकार होता है, लेकिन क्या पिताजी का खरीदा हुआ जमीन या बाबा का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी में अधिकार होता है? तो बता दें कि आपके पिताजी या बाबा या दादा जो भी हैं पूर्वज, उनका खरीदा हुआ प्रॉपर्टी में भी आपका अधिकार होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस को फॉलो करने के बाद ही आपका मालिकाना हक सिद्ध होगा स्व अर्जित प्रॉपर्टी में। बहुत सारी चीजें हैं, वसीयत है, विल है, डिड है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके अलावा अगर वही प्रॉपर्टी अगर आपके माँ के नाम से या आपके दादी के नाम से खरीदाता है, तो उस चीज में मालिकाना हक जो होता है वो माँ के या दादी के या किसी अन्य महिला के नाम पर अगर खरीदाता है, आपके कोई भी घर में किसी भी महिला के नाम पर खरीदाता है, तो वो मालिक जो है वो स्वयं होती हैं। उसमें आपका किसी भी तरह का कोई हक नहीं होता है जब तक कि वो वसीयत नहीं बना दे। उनके मृत्यु के पश्चात ही आप उस प्रॉपर्टी का कोई भी उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप चाहेंगे कि उनके जीते जी हम जो है उस प्रॉपर्टी को बेच दें या उस पे रहें, तो ये गैर कानूनी हो जाता है। अब जो है महिलाओं का, बेटी का अधिकार की बात, तो बेटी का अधिकार उतना ही होता है जितना एक बेटे का अधिकार होता है पुश्तैनी प्रॉपर्टी में। और शादी के बाद भी अगर बहन बेटी का शादी हो जाता है, शादी के बाद भी उतना ही अधिकार रहता है पुश्तैनी प्रॉपर्टी में जितना कि शादी के पहले था। और इस चीज को लेके लगातार संशोधन होते रहा है, नियमें बदलते रही हैं, लेकिन पुश्तैनी संपत्ति में जो है वो जितने भी लोग हैं सबका, जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सबका जन्म लेने के साथ ही बराबर का हिस्सा हो जाता है। लेकिन स्व अर्जित संपत्ति अगर है तो जो भी खरीदे हैं उनके मृत्यु के पश्चात मालिकाना हक जो है बच्चों को मिलता है। लेकिन अब जो है 2023 में फैसला लिया गया, इसमें संशोधन किया गया और इसमें
कहा गया न्यायालय के द्वारा कि अगर स्व अर्जित संपत्ति भी है, पिता के नाम से अगर है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटे का जायजन उस पर अधिकार है। लेकिन वही संपत्ति अगर माँ के नाम से है तो फिर बेटे का अधिकार नहीं बनता है, या किसी भी महिला के नाम से है। महिला का मर्जी है, वो अपने उसमें पति का भी उनका अधिकार नहीं होता है। अगर किसी महिला के नाम से प्रॉपर्टी है तो बेटा का, पति का, बेटी का किसी का भी अधिकार नहीं बनता है। पूर्णतः मालिकाना हक उन महिला का ही होता है जिन महिला के नाम से वो प्रॉपर्टी होता है। अब इसमें बात आती है कि आखिर वो प्रॉपर्टी में मालिकाना हक बच्चों को क्यों नहीं है। तो इसमें जो है बहुत पहले 2019-20 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि बुजुर्गों को सेवा भाव के लेके था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्टी लेकर के, जमीन लेकर के, जायदाद लेकर के, और माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को वृद्धा आश्रम भेजने पे आतुर हो जाते हैं। इस चीज की वजह से जो है मालिकाना हक जो है वो कोर्ट के द्वारा ही सिद्ध किया गया है कि महिला के नाम से अगर जमीन प्रॉपर्टी है तो उसका मालिक जो है पूर्णतः स्वयं होती है, जब तक कि वो वसीयत, विल या डीड किसी भी तरह से अगर वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किसी अन्य के नाम से नहीं करती है। इसके अलावा पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर के मन में लोगों का बहुत सारा दुविधा होता है, डाउट होता है। अगर आपके भी मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे, इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक अवश्य कर देंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिहार वाले की आवाज़ पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।